और ये मगर इस बीच एक बीएसएफ जवान जो हमारा है वो उधर फंस गया है और पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपका ट्वीट देखा भी था, कि मना कर दिया है कि वो वापस नहीं देंगे। तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, बीएसएफ का जवान वहाँ गलती से जो है 10 मीटर आगे चला गया, क्योंकि ऐसे एरियाज में जो हैं बहुत मुश्किल होती है। जब विंटर्स होते हैं तब वहाँ पर फॉग होता है, पूरी धुंध होती है, तो डिफिकल्ट होता है एक ना आईबी को वहाँ पर देखना कि पिलर कहाँ पर है एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी वहाँ पर जैसे झाड़ियाँ बहुत हैं, तो वो पेड़ के नीचे एक जगह बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था और अचानक उसको पकड़ के ले गए। तो गलती तो है बीएसएफ की, थोड़ा एसओपीज को उन्हें ठीक से वहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये जो घटना घटी है ये बहुत घटती है। पाकिस्तान के जो है रेंजर्स भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान के जो बीएसएफ के लोग हैं वो भी वहाँ जाते हैं और विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स जो है वापस कर दिया जाता है। एक फ्लैग मीटिंग होती है और वापस कर दिया जाता है। कल भी, जब ये परसों की घटना है और कल मुझे बताया गया कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है और होगी। जब हिंदुस्तान के बीएसएफ के लोग वहां गए, पाकिस्तान के रेंजर्स आए ही नहीं। तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान उस जवान को, कांस्टेबल पीके सिंह जो बीएसएफ के हैं, उनको एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जब तक हो सके उसको अपनी कस्टडी में रखे, भारत को बहुत मजबूर करे, डेस्परेट करे, और फिर जब डिप्लोमेटिक प्रेशर इंटरनेशनली उन पर पड़े तो फिर बीएसएफ के जवान को वो रिलीज करेंगे वाघा पे या फिर फिरोजपुर बॉर्डर पे, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया को वहां बुलाएंगे और बोलेंगे कि कैसा बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर पाकिस्तान की ओर पे है कि बीएसएफ के जवान को रिलीज किया। ये पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन तो देता ही है, पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है। जड़ जो है आतंकवाद की वो पाकिस्तान में है। और साथ ही कोई भी जो डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन हो या आपस के अग्रीमेंट हो, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है जब पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसमें बिलीव ही नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है और ये एक हिंदुस्तान के लिए गलती है कि बीएसएफ का जवान वहाँ पर गया। इसका आंकलन होगा, इस पर कोर्स करेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि सच्चाई तो यही है कि बीएसएफ का जवान उनकी कस्टडी में है। इंडिया को बहुत सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पे डालना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी, और तब जाके मुझे लगता है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो बीएसएफ का जवान वापस आ सकता है। और आपने जैसा कहा कि वो इसको ह्यूमैनिटी का जेस्चर दिखाने का प्रयास करेंगे, मगर पाकिस्तान और ह्यूमैनिटी, ये दो शब्द एक साथ जो है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं किसी भी तरीके से। पर देखिए कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है इस मसले पर, यह भी देखने वाला होगा। मगर सरकार और विपक्ष, या कह लें कि पूरा देश हमारा आज फिलहाल एकजुट है पूरी तरीके से और तैयार है इस चीज़ के लिए कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी उसमें ना सिर्फ सरकार पक्ष बल्कि विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ नजर आ रहा है।